हमारे साथ तुकाराम जी शामिल है। गुड मॉर्निंग, बताइए। नमस्ते सर। नमस्ते। सर ये बोल रहा था, मेरे पास 450 शेयर है 445 के भाव पे। जी तो सर मैं ये बोल रहा था कि ये होल्ड करना चाहिए कि अभी एग्जिट कर जाना चाहिए। जी, ये हिंद पेट्रो की बात करें ना, HPCL आपने जी मैसेज जी किया। जी सर, जी जी सर, जी सर, जी। जी, और आप कितने समय तक रुक सकते हैं इसमें? सर अभी मैं 2 साल तक रुक सकता हूँ सर, टाइम है मेरे पास। जी ठीक है। लक्ष्मीकांत, आपके पास आना चाहूँगा इस सवाल के लिए। HPCL पर इनकी खरीदारी है, 450 शेयर होल्ड कर रहे हैं 445 के आसपास के भाव से। स्टॉक वहाँ से देखें तो काफ़ी अच्छा करेक्ट हो चुका है, कुछ 14-15% नीचे की तरफ ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि 100 DMA के आसपास हम देख रहे हैं पिछले 10-11 सेशन से एक साइडवेज आ चुका है। गिरावट हो रही थी, गिरावट होते होते जैसे 100 डे में आया, कुछ 10 सेशन से वहां पर ही घूमता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या लग रहा है कि यहाँ पे जो एक साइडवेज जा रहा है, यहाँ से कुछ सपोर्ट बन रहा है, कुछ रिवर्सल के चांसेस है, या साइड जाके वापस नीचे जाने के व्यू बन रहे हैं यहाँ पर? जी एस जी, ये स्टॉक जब इसने अपना हाई लगाया था 435, वहां से हमें एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला है। बट अगर हम पिछले कुछ दिनों का सेशन देखें तो वहां पर ये एक शॉर्ट टर्म बॉटम बनाता हुआ नजर आ रहा है 360 के लेवल्स के आसपास। तो मुझे लगता है कि 360 के लेवल्स, 360 से लेकर 345 का एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन है। तो यहाँ से एक पुल बैक मूव एक्सपेक्ट किया जा सकता है। और अगर ये स्टॉक आने वाले समय में 400 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग देता है तो वहां से हमें फिर से स्टॉक 450 से लेकर 465 तक के लेवल शो कर सकता है। तो मुझे लगता है कि जब तक ये स्टॉक 360 345 के जोन के ऊपर ट्रेड करता है तब तक हम एक ब्रेक थ्रू एक्सपेक्ट कर सकते हैं 400 के ऊपर। वहां से स्टॉक में हमें अच्छा खासा स्ट्रेंथ दिखाई देगा जो कि स्टॉक को अपर लेवल तक पुश कर सकता है। तो इनको 360 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड रखने की सलाह रहेगी हिंद पेट्रो में। व्हाट्सएप पर हमें कई सवाल आ रहे हैं, वहां से भी ले लेते हैं। तो ये इंडियन ऑयल पर सवाल ले लेते हैं। लक्ष्मीकांत, आपके पास आना चाहूंगा। इंडियन ऑयल पर इनका सवाल है, 375 शेयर होल्ड कर रहे हैं 171 के भाव से। स्टॉक देखें तो वहां से काफ़ी टूट चुका है, 17-18% नीचे की तरफ ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। एक बहुत ही अच्छा जो सपोर्ट कह सकते हैं 165 का था, जहां पे कई सारे मूविंग एवरेज थे, 100, 50, 200, वो भी तोड़ता हुआ काफ़ी इसके नीचे आ चुका है। तो अजीत जी, आपके पास एक्चुअली आना चाहूँगा इस सवाल के लिए। यहाँ पर आपकी क्या राय बन रही है कि इतना टूटने के बाद नीचे कहीं पे सपोर्ट के कोई लेवल्स दिख रहे हैं? देखिए, जैसा कि ओएमसी में पहले भी बात कर रहे थे कि काफ़ी ज़्यादा पनिशमेंट ऑलरेडी हो चुकी है। एक ठीक-ठाक करेक्शन फ्रॉम द रिकॉर्ड हाइज़, बीट आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल। यहाँ पे अब सपोर्ट के आप काफ़ी नज़दीक आ गए हैं। जैसे 128 का ज़ोन है, वो काफ़ी मेजर सपोर्ट है मेरे हिसाब से आईओसी में। और रिकवरी के केस में जब भी आप 145 को ब्रेक करेंगे तो 155, 160 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मेरी राय ये होगी, क्योंकि आप सपोर्ट के काफ़ी नज़दीक हैं, एक्सट्रीम ओवरसोल्ड पोज़ीशन है, तो बने रहिए 128 के स्टॉप लॉस के साथ पोजिशनली, और 160 तक के पोजिशनल टारगेट्स जो कि आपको करीब महीना 1.5 महीने के अंदर शायद दोबारा से देखने को मिल जाए। ये है राय आपके स्टॉक पे। हमारे एक दर्शक हैं एनसीसी पे राय जानना चाहते हैं, मोहन नाम है इनका। 75 रुपीज पे इन्होंने एनसीसी का शेयर अजीत जी परचेज किया हुआ है। बताइए क्या रणनीति होगी? लॉन्ग टर्म का इनका भी नजरिया है, हालांकि इन्होंने समय नहीं बोला, लेकिन ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। बिल्कुल बने रहना चाहिए प्रशांत। देखिए, काफ़ी अच्छे लेवल्स पे इन्होंने इन्वेस्ट किया और उसका रिटर्न भी मिल रहा है। स्टॉक अभी भी अपने रिकॉर्ड हाइज़ के पास ही कंसोलिडेट कर रहा है। रिजल्ट्स काफ़ी यू नो बेटर आए थे। जिस तरीके की मार्केट सिचुएशन अभी है उसमें भी ये होल्ड कर रहा है। तो सारे इंडिकेशन यही इंडिकेट कर रहे हैं कि आपको बने रहना चाहिए। 275 ये एक इमीडिएट पिवट पॉइंट है, अगर आप उसको कंसिडर करना चाहते हैं तो। अदरवाइज मुझे लगता है कि 360 ब्रेक होने के बाद 430, 440 तक के पोजिशनल लेवल्स इसमें आपने देखने को मिल सकते हैं एनसीसी में। तो बने रहने की राय होगी, 270 का एक स्टॉप लॉस जरूर ध्यान रखें। हैं लक्ष्मीकांत जी, वो उनका नाम तो यहाँ नहीं उन्होंने मेंशन किया, लेकिन ओएनजीसी पे राय जानना चाहते हैं। उन्होंने सवाल पूछा है कि ओएनजीसी में आखिर क्या इन स्तरों पर खरीदारी की जा सकती है?
जी चार्ट्स को देख के लग रहा है कि यहाँ पर लोअर बैंड पे एक कंसोलिडेशन बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो एक रिस्क शॉर्ट टर्म बॉटम को बनते हुए लग रहा है कि यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। तो करंट लेवल्स पे बाय कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 249 और यहाँ से अगर एक पुल बैक बनता हुआ नज़र आता है तो वो इसमें जो बढ़त दिखाई दे रही है, वो दिखाई दे रही है 270-275 के लेवल्स पे। अगर वहां पर हमें एक वीकली क्लोज मिलता है 275 के ऊपर, तब हमें यहाँ पर एक अपसाइड मोमेंटम ट्रिगर होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि इस स्टॉक को 300 के लेवल तक पुश कर सकता है। तो मुझे लगता है कि रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नजर आ रहा है। आरएसए में पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हम रिस्क ले सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 249 और जो अपर साइड के जो लेवल्स है वो 275 है। अगर 275 क्रॉस होता है तो वहां से हमें 300 मार्क तक की रैली देखी जा सकती है ओएनजीसी में। सवाल आ रहे हैं तो वहां से भी ले लेते हैं। लक्ष्मीकांत जी, आपके पास ये आऊँगा। लक्ष्मीकांत का ही सवाल है ये, और ये स्टॉक भेल होल्ड कर रहे हैं 170 शेयर्स 285 के भाव से। इसका एक बार चार्ट देखिए और बताइए कि यहाँ पर क्या व्यू दिख रहा है। अभी देखें तो यहाँ पे 236 चल रहा है शेयर प्राइस, 285 से इनकी खरीदारी है। वहाँ से देखें तो स्टॉक करीबन 17% नीचे की तरफ गिर चुका है, जो कि डीएमए लेवल होते हैं 50, 100, 200, उसके भी नीचे ट्रेड कर रहा है। तो क्या यहाँ पर कुछ रिवर्सल के साइंस बन रहे हैं? जी चार्ट को देखते हुए अभी तो ऐसा कुछ फॉर्मेशन नहीं लग रहा है। एक इमीडिएट रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 250 के आसपास और मुझे लगता है जब तक ये 250 के नीचे ट्रेड करेगा तब तक एक सेलिंग प्रेशर बना रह सकता है इस स्टॉक में। हालांकि निचले स्तर पर 229 से लेकर 215 तक एक सपोर्ट भी है। तो मुझे लगता है कि ज्यादा नीचे तो यहाँ से नहीं जाएगा, लेकिन जो अपसाइड का मोमेंटम है वो 250 के ऊपर ही ये स्टॉक गेन कर सकता है। अगर 250 के लेवल्स को ये क्रॉस करता है तो वहां से हमें जो नेक्स्ट हर्डल दिखाई दे रहे हैं वो दिखाई दे रहे हैं 270 पर। उसके बाद जो है वो है 295 पर। सो अपसाइड के ऊपर भी हर्डल्स हैं और जो सपोर्ट्स नजर आ रहे हैं वो आ रहे हैं 229 से लेकर 250 और 215 तक। सो ओवरऑल मुझे रेंज बाउंड मूव लग रहा है भेल में आने वाले समय में। और सवाल ले लेते हैं। तो ये सवाल एसके गुप्ता जी का है। लक्ष्मीकांत जी, इनका सवाल मैस्को डॉक पर है। 59 शेयर होल्ड कर रहे हैं 4200 के भाव से। अब चार्ट पे देखें तो स्टॉक ऑलमोस्ट अराउंड उसके ही पास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अभी कुछ 4100 के पास ट्रेड कर रहा है। लेकिन पिछले कुछ 2-3 महीने से देखें तो एक मोटा रेंज बना हुआ है। ऊपर की तरफ देखें तो शायद 4800 का और नीचे की तरफ 3900, 800 का। तो 1000 पॉइंट का एक रेंज है। 2-3 महीने से इसमें ही फंसा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर आपकी क्या व्यू बन रही है? देखिए अभी भी स्टॉक्स अपने की मूविंग एवरेज के नीचे सस्टेन कर रहा है। हालांकि एक बॉटम बनता हुआ भी नजर आ रहा है 3960 के आसपास। सो इसमें यहाँ पर भी एक रेंज बाउंड मोमेंटम नजर आ रहा है, क्योंकि अपर साइड ये स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है 4410 से लेकर 4460 के आसपास। सो जो अपर मोमेंटम की जो रैली है वो 410 के ऊपर आता हुआ नजर आ रहा है। तो जब तक इसके ऊपर एक डिसाइसिव क्लोज नहीं आता है तब तक इसमें साइडवेज मूवमेंट बना रहेगा। निचले स्तर पर 3960 का एक सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। तो जब तक ये स्टॉक इसके ऊपर होल्ड करता है तब तक हम एक ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर सकते हैं 4410 के ऊपर। सो अगर इन्होंने बाय करके रखा हुआ है तो 3960 के साथ ये होल्ड करके रख सकते हैं इस स्टॉक को। तो ये है रणनीति आपको मिलती हुई।